मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्री मिक्स इंसुलिन के बारे में। ये मेरे एक व्यूअर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ये इसके बारे में भी बनाए, चूँकि पहले मैंने मुख्तलिफ तरह की इंसुलिन के बारे में वीडियोस बनाई हैं। एक जो इससे मिलती जुलती है वो है प्री मिक्स्ड इंसुलिन, जो सुबह शाम लगती है। लेकिन प्री मिक्स में और फ्री मिक्स में क्या फ़र्क है? प्री मिक्स में एक ख़ास रेशो से इंसुलिन पहले से ही वायल में या पेन में मिक्स आती है, जो टिपिकली 70-30% आती है, यानी 70% उसमें जो लंबा चलती है और 30% जो फौरी तौर पे काम करती है। लेकिन कुछ लोगों को वो सूट नहीं करती, क्योंकि हर इंसान का खाने पीने का पैटर्न डिफरेंट है, हर बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। जो फिक्स्ड रेशो है, जैसे रेडीमेड क्रोज की तरफ है, किसी को तो फिट आ जाती है लेकिन कई को नहीं भी फिट आती। तो उसके लिए ये रेजिमेन है फ्री मिक्स। वही दो इंसुलिन हैं, जो इंसुलिन एन या इंसुलिन आर, वही दोनों इंसुलिन हैं, लेकिन वो बजाय इसके कि एक फिक्स्ड रेशो में पहले से ही वायल में मिक्स हो, दोनों वायल में से आपने अलग अलग लेके मिक्स करनी है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए या थोड़ी सी ज़्यादा ये डिमांडिंग है, लेकिन आपको इससे रिजल्ट्स भी उससे ज़्यादा बेहतर मिल सकते हैं। तो इसको आप ज़रा समझ लीजिए। इसमें ये मैं आप बताऊंगा कि जो इसका जो प्रोफाइल है और इसकी डोज को कैसे एडजस्टमेंट करनी है, जो फ्री मिक्स इंसुलिन है। जैसे मैंने अर्ज किया कि इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है जो कि फास्ट एक्टिंग है, यानी यूं ही टीका लगता है वो आपकी जिल्द के नीचे, उसमें से तकरीबन आधे घंटे के अंदर ये इंसुलिन ब्लड में आ जाती है, तो फौरी तौर पे इसका लेवल बढ़ता है, इस तरह से आता है फिर, लेकिन चंद घंटों में ये नीचे आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है ये इंसुलिन जो खाने के बाद फौरी तौर पे जो ग्लूकोज बढ़ता है उसको कंट्रोल करने में ये इफेक्टिव है। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन यहाँ मैं 3-4 जो मशहूर नाम लिखे हैं। मैं ट्रेड नेम आमतौर पे लेना नहीं चाहता, लेकिन लोग चूँकि ट्रेड नेम से फेमिलियर हैं, ये एजुकेशनल वीडियोज़ है लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने ये नाम शामिल किए हैं। यूमिलिन आर है, एक्ट्रेपिड HM है, इंसुगेट आर है, इसके अलावा भी हैं। तो ये आपको लगेगी 2 खानों से पहले। यकीन माने कि आपको 2 ही खाने चाहिए। थर्ड मील गैर ज़रूरी है। अगर खाना भी है तो बहुत लाइट सा कोई चीज़ लें जिसके साथ इंसुलिन नहीं लगेगी, ये सुबह शाम लगेगी, दोनों दफ़ा खाने से थोड़ा सा पहले, आधा घंटा पहले। तो ये है इसका प्रोफाइल। जो उसमें से फास्ट एक्टिंग कंपोनेंट वो है जो आपने उसके अंदर खुद से डालनी है सिरिंज में। और उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो एन है। एन होता है NPH से, जो कि ज़रा इंसुलिन के इफेक्ट को लंबा कर देती है, इंसुलिन के इफेक्ट को कम कर देती है लेकिन ज़रा लंबा कर देती है। उसी इंसुलिन को मॉडिफाई किया जाता है ताकि इसका असर लंबा चले, ताकि आपको दिन में 3 या 4 दफ़ा इंसुलिन ना लगानी पड़े। इसके नाम है यूमिलिन एन, इंसुलेटार्ड और इंसुगेट एन। ये भी आपने सुबह और शाम लगानी है खाने से पहले। अब ये गौर कर लें कि ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल ये मैंने बताया था, ये है आर का। फौरी असर होता है लेकिन थोड़ी देर रहता है, लेकिन ये जो असर है लंबा सा चलता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा चलता है, ये है इंसुलिन एन का प्रोफाइल। सो दोनों मिला के हम ये कोशिश करते हैं कि खाने के फौरी बाद भी शुगर कंट्रोल रहे और उसके बाद पूरा दिन भी कंट्रोल रहे। तो इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन आ गई कि इन दोनों की डोजेस को हम अलग से सेट कर सकते हैं। इसको भरने का ये तरीका ये होता है, ये आर जो होती है आमतौर पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंसुलिन होती है, बिल्कुल पानी की तरह, और ये दूधिया होती है। तो दूधिया वाली इंसुलिन को हिलाना होता है, इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं। तो सिरिंज लेके पहले आप ये आर भरेंगे। ये भी असूल है कि पहले आप सिरिंज में आर भरेंगे या उसके बाद आप ये एन भरेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने 15 यूनिट टोटल लगानी है और इसके 5 यूनिट लगाने, इसके 10 लगाने, अगर आपको डॉक्टर ने ये बताया है तो इसके 5 और इसके 10,
तो पहले सिरिंज में आप 5 यूनिट हवा भर लें। हवा भरने के बाद हवा इसकी वायल को उल्टा पकड़ के उसके अंदर आप वो हवा इंजेक्ट करके 5 यूनिट इंसुलिन इसके निकाल लें। उसके बाद फिर दोबारा इसकी बोतल की तरफ आ जाएं, फिर मज़ीद 10 यूनिट हवा भरें, इस बोतल के अंदर डालें वो सुई उल्टी करके, और वो 10 यूनिट हवा के अंदर डाल के 10 यूनिट इंसुलिन के बाहर निकालें। तो 5 यूनिट इसके और 10 यूनिट इसके भरे जाएंगे। रात को अगर यही डोज लगानी है तो इसी तरीके से रात को आमतौर पे हम डोज ज़रा कम रखते हैं। सपोज रात को आपको 10 यूनिट बताए गए हैं तो 5 यूनिट इसके तो 5 यूनिट इसके, इस तरह से दिए जाते हैं। पहले 5 यूनिट इसके भरेंगे, फिर 5 यूनिट इसके भरेंगे। तो इसलिए पहले इसका भरना ज़रूरी है क्योंकि ये इंसुलिन इसके अंदर कन्वर्ट ना हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रात को हम 5 और 5 इक्वल रेशो है, सुबह में 10 और ये 15 डिफरेंट रेशो है। उसकी फ़िलासफ़ी ये है कि जो सुबह आपने इंसुलिन लगानी है उसमें इस वाली इंसुलिन ने, जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, इसने पूरा दिन कवर करना है और इससे सिर्फ नाश्ते की फेज़ को कवर करना है, इसलिए ये यूनिट ज़्यादा है। लेकिन रात के खाने के बाद चूँकि कोई और खाना नहीं आना, इसलिए रात की जो NPH हम कम रखते हैं और इसके बराबर रखते हैं ताकि रात के टाइम शुगर लो ना हो, जो मिडनाइट के बाद शुगर लो ना हो जाए। तो ये तो इसकी फ़िलासफ़ी है। तो इसको कैसे टेस्ट करना है, तो उसके देख लीजिए कि ये देखें, ये है मील टाइम। ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये चूँकि रेगुलर इंसुलिन की मैंने मिसालें दी हैं, ये आधा घंटा लेती हैं जिल्द में से ब्लड में जाने के लिए, इसलिए खाने से आधा घंटा पहले, ये अगर मील टाइम है, ये दोनों मील टाइम है, और ये है इंसुलिन लगाने का टाइम, जहाँ से ये कर्व चढ़ती है, और वही टाइम शुगर टेस्ट करने का है। तो यानी खाने से, जो आपका खाने के टाइम है, उससे आधा घंटा पहले आपने, सुबह नाश्ते से भी आधा घंटा पहले और रात के खाने से भी आधा घंटा पहले आपने शुगर टेस्ट करनी है। और शुगर टेस्ट करने के बाद, अगर तो शुगर जो टेस्ट करने के बाद आपकी वो रेंज आती है जो आपको डॉक्टर ने बताई हुई है, जो कि मेरे ख्याल में अंदाज़न 150 से कम आनी चाहिए। अगर 150 से कम आ रही है तो आप जो भी डोज आपको बताई गई है वही इंजेक्ट कर लें। आइडली ये दोनों लेवल्स पे 120 से भी कम आनी चाहिए, लेकिन हम आम तौर पे ये करते हैं कि मरीज़ को थोड़ा सा वो लेवल बताते हैं जिसमें थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन हो। उसके बाद फिर डॉक्टर ज़्यादा उसकी चार्ट दे के फाइन ट्यूनिंग करता है। तो नाश्ते से पहले भी और रात के खाने से भी पहले भी आइडली 120 से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर आप 150 तक भी लें तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब फर्स्ट स्टेप होगा। और इस तरीके से जो दूसरी शुगर टेस्ट करनी है वो आपने कई दफ़ा एक सुबह नाश्ते से पहले, रात के खाने से पहले और रात सोने से पहले भी एक दफ़ा शुगर यहाँ टेस्ट करें, ताकि आपकी ये जली इंसुलिन है इसको सेट किया जाए, ये वाली जो रैपिड है। मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद बता दूं कि सपोज़ आपको 15 यूनिट सुबह और 10 यूनिट रात को बताए गए हैं, तो सुबह 5 आप इसके और 10 इसके भर के खाने से आधा घंटा पहले लगाएंगे। इसी तरीके से रात को अगर आपको 10 यूनिट बताए गए हैं तो 5 यूनिट इसके और 5 यूनिट इसके आप भर के आप रात के खाने से आधा घंटे पहले लगाएंगे। कुछ दिन यही डोज लगाते जाएं और शुगर टेस्ट करते जाएं, नाश्ते से पहले भी और रात के खाने से पहले भी और रात को सोते वक्त भी। अगर तो 3 दिन की एवरेज आपकी 150 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको डेफिनेटली डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर वो 120 से कम है तो आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। 150 और 120 के बीच में मेरे ख्याल में डॉक्टर की हेल्प के साथ आप एडजस्ट करें ताकि लो ना हो जाए। अच्छा, सपोज़ जहाँ पे आपकी शुगर जो है ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ नाश्ते से पहले वाली शुगर किस इंसुलिन का अफेक्ट करती है, जो आपने रात को NPH लगाई थी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। नाश्ते से पहले जो शुगर है वो कौन सी इंसुलिन कंट्रोल करती है, जो रात को आपने ये वाली इंसुलिन N या इंसुलेटार्ड या इंसुगेट लगाई थी, उसका इफेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर आपकी नाश्ता से पहले शुगर 3 दिन की एवरेज भी 150 से ज़्यादा आ रही है तो रात को जो इंसुलिन लगाते हैं ये वाली, इनमें से जो भी, उसके आप 3 यूनिट बढ़ा लें। इसी तरीके से अब रात के खाने से पहले आप शुगर टेस्ट करें। अगर ये शुगर जो है
ये किस इंसुलिन के इफेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है, ये सुबह जो आपने एन लगाई थी इसके इफेक्ट करती है। तो अगर ये ज़्यादा है तो आप सुबह 3 यूनिट बढ़ा लें, ठीक है, 3 या 2 यूनिट बढ़ा लें। मेरे ख्याल में सुबह के टाइम 3 यूनिट बढ़ाना सही है और रात के टाइम 2 यूनिट बढ़ाना सही है। मेरे ख्याल में ये आप फार्मूला अडॉप्ट कर लें। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि आप अगर दोपहर के वक्त आप शुगर टेस्ट करते हैं तो दोपहर को भी टेस्ट कर लें और रात के खाने से पहले भी कर लें। दोपहर को शुगर टेस्ट कर लें, अगर आपकी वो ज़्यादा आ रही है, दोपहर के खाने से पहले अगर आपको शुगर टेस्ट ज़्यादा आ रही है तो फिर सुबह वाली आपने आर बढ़ानी है, ये वाली। तो वो जो 5 यूनिट लगाए थे आप 5 या 6 या 7 कर लें। इसी तरीके रात के खाने से पहले अगर आपकी शुगर 150 से बहुत ज़्यादा आ रही है तो रात के खाने से पहले जो आपने आर लगाई थी वो कंपोनेंट बढ़ाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके अपने फ़ायदे में बात है कि आप इस इंसुलिन को आप इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि आपकी शुगर बेहतरीन कंट्रोल हो जाएगी, लो भी नहीं होगी और ज़्यादा भी नहीं होगी, और ख़ास तौर पे आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। अगर हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा तो ही आपकी शुगर बेहतर कंट्रोल की जा सकती है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो जाए तो फिर तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया से बहुत सारे मसाइल होते हैं। उम्मीद है इस शॉर्ट वीडियो से आपको काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिलेगी होगी, और इसको आप मज़ीद अगर आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो शुगर का टेस्ट करना है और इंसुलिन का एडजस्ट करना है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। शायद ऐसा टाइम कभी भी ना आए कि आप समझे कि आप इसके ऊपर आपकी डोज फिक्स हो गई है, फिर भी आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, चूँकि इंसान का खाने का पैटर्न बदल जाता है, खाने का कंपोजिशन बदल जाती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बदल जाती है, आपका वेट बढ़ जाता है। तो ये आपने प्रोसेस करते ही जाना है। तो हमेशा एडजस्टमेंट करते हुए आपने अपने जो नाश्ते से पहले वाली शुगर और रात के खाने से पहले वाली शुगर है वो तकरीबन 120 और 100 के बीच में रखनी है, और जो खाने के बाद पीक वाली इंसुलिन होती है वो हम आमतौर पे जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उसमें हम टेस्ट नहीं करते, तो इसलिए जब दोबारा फिर ऑफ पी की जाती है तो हमने वो 150 से कम रखनी है। लेकिन अगर कभी आप खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट करें तो वो शुगर आपकी 180 से कम रहनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आप एडजस्ट करें और करते ही जाएं और अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करते जाएं। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझे की जानिब से।